फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। तो दोस्तों, वीडियो 1 में हमने एक्सप्रेशन के बिल्कुल ही बेसिक चीज करी थी। आज वीडियो 2 में हम डायरेक्ट जाते हैं सेक्शन 2.1 पर, जो है रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखिए और बेसिक पढ़िए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। ये सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ एक बार मेरे साथ देख लो तब क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना सही तरीके से, ब्रैकेट्स का जादू, टर्म्स क्या होते हैं और एक नई सुपर पावर स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है। तो नोटबुक निकालो और मेरे साथ शुरू हो जाओ। तो दोस्तों, कभी कभी एक एक्सप्रेशन को एक से ज्यादा तरीके से इवैल्यूएट किया जा सकता है, यही कंफ्यूजन होती है। बुक में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलो वो सुनते हैं। तो स्टोरी ये है कि मलेश ने 30 मार्बल्स प्लेग्राउंड पर लाया था। अरुण 5 बैग्स लाया, पर हर बैग में कितने थे? 4 मार्बल्स थे। तो टोटल मार्बल्स कितने हुए? अकॉर्डिंग टू द मलेश एक्सप्रेशन इट इज 30 + 5 × 4। 30 मार्बल्स मलेश लाया प्लस 5 अरुण बैग्स लाया इंटू 4 मार्बल्स इन ईच बैग थे। अब दो लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करा। अब वो दो लोग कौन थे? वन वाज पूरन एंड वन वाज मलेश। ठीक है, तो हम उसे देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो मलेश का तरीका क्या था? जो अरुण 5 बैग्स लाया था उसको उसने 4 मार्बल्स ईच बैग से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ही गॉट इट एज 20। फिर उसने क्या करा? जो 30 मार्बल्स थे उसमें 20 मार्बल्स क्या करे? ऐड ऑन करे एंड ही गॉट इट एज 50। दोनों का जवाब क्या था? अलग अलग था। तो कौन सही है? मलेश यहाँ सही है, क्योंकि 5 बैग्स इंटू 4 मार्बल्स कितने हुए? 20 मार्बल्स अरुण के प्लस मलेश के कितने थे? 30। सो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 50। वही पूरन क्या था? वो बिल्कुल ही गलत था। अब वो गलत क्यों था? बिकॉज ही डिड 30 + 5 इंटू 4। लिखने से ये क्लियर नहीं होता कि पहले क्या करना है, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। यही कंफ्यूजन हटाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स। अब एक रूल मैं आपको बताती हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, और अगर हम उसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा ठीक आएगा। तो हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इट इज 30 + 5 × 4, करेक्ट, द फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो भी पहले ब्रैकेट के अंदर है, आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट फर्स्ट। 5 4 = 20, और फिर जो भी एक्सप्रेशन बचा है आई एम गोइंग टू एड दैट अप। 30 + 20 विल बी 50 है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन करूं, एक्सप्रेशन 2, इट इज 30 + 5, so it becomes as 35 and into 4. So if I multiply this, 5 4s are 20, 4 3s are 12, 13 14. So my answer will be 140. तो यही हमारा golden rule है। What is the golden rule? That you have to solve the inside the bracket first. Example 5 of your book says इरफान वाली शॉपिंग। So इरफान ने ₹15 का बिस्किट का पैक खरीदा है, ₹65 तोड़ दाल खरीदी है, एंड शॉपकीपर को उसने क्या दिए हैं? ₹100 दिए हैं। तो कितना चेंज उसको वापस मिलेगा? तो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इरफान के पास कितने रुपीस थे? ₹100 थे, जिसमें से उसने बिस्किट भी खरीदा और तोड़ दाल भी खरीदी। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? 100 - 15 + 56, करेक्ट। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं करे। तो देख लेते हैं ये गलत क्यों है। देखो, अगर हम करते हैं, ₹100 उसके पास थे, ठीक है, ₹15 उसने क्या करे? खर्च कर दिए, प्लस ₹56 भी उसने खर्च कर दिया। अभी हमने कोई ब्रैकेट यूज नहीं करा। और अगर हम इसे सॉल्व करें, सो 100 - 15 इज 85, राइट, एंड 85 + 56 इज 144। तो क्या उसके पास 141 का चेंज होगा जब उसके पास ₹100 ही थे? ये तो उसके पास ज्यादा पैसे आ गए, राइट, बिकॉज उसके पास तो ₹100 ही थे। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत है। लेकिन इफ वी यूज द ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट देखो, ₹100 उसके पास थे, ठीक है, अब वो कितने सब्ट्रैक्ट करेगा? ₹15 उसने क्या करा? बिस्किट लिए, और ₹56 की उसने तोड़ डाल ली। तो जो भी उसने लिया है उसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू ऐड दैट अप फर्स्ट। तो 15 + 56 इज 71। तो 100 - 71 फिर कितना होगा? ₹29। तो उसके पास कितने का चेंज बचा है? ₹29। तो आपने देखा ब्रैकेट से कितना फर्क पड़ता है। तो हमने इसमें सीखा है कि ब्रैकेट सही जगह लगा, वरना पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, राइट। और आपने देखा ब्रैकेट्स की पोजीशन से आंसर कंप्लीटली ही बदल जाता है, इसलिए ब्रैकेट्स का सही यूज बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे एक गेम चेंजिंग कंसेप्ट, दैट इज टर्म्स। ये कंसेप्ट हमने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिस्टमैटिक सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अब ये टर्म्स होते क्या है? सो एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स पॉजिटिव साइन से अलग होते हैं, मतलब बीच में पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो उनको बोलते हैं क्या? अ टर्म। एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर मेरे पास है 12 + 7, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म?
it is 12 and what is the second term, it is 7. तो क्या सेपरेट कर रहे हो उसे, a positive sign here. Okay, let's take another example. अगर वहां सबट्रैक्शन आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर वहां सबट्रैक्शन आ गया तभी भी बहुत इजी है, तो हम नेगेटिव वाला आंसर साइड में ले लेंगे. जैसे इट इज 83 माइनस 14, तो आप देख रहे हो 83 मैंने क्या कर दिया है, अलग ले लिया है. ठीक है, बीच में हमेशा एक पॉजिटिव साइन लगा लूंगी. अब क्या बचा है, -14 बचा है, तो -14 को मैं ब्रैकेट में ले लूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सप्रेशन हियर. तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 83 एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, इट इज -14. क्लियर. अब हमारी बुक में कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और हमसे उनकी टर्म्स पूछी है. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज गिवन टू अस एज 13 - 2 + 6. तो मैंने क्या बोला था, हमेशा हम एक पॉजिटिव साइन लगा देंगे टर्म्स के बीच में. तो द फर्स्ट टर्म इज 13, उसके बीच में क्या लगाऊंगी मैं, अ पॉजिटिव साइन. तो जो -2 है दैट विल बिकम पॉजिटिव -2 और फिर क्या आ जाएगा +6. तो हमारी क्या क्या टर्म्स हुई, टर्म्स विल बी 13, -2 एंड 6 हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 6 × 3. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्रैकेट यूज करेंगे बिकॉज मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, तो हम टर्म्स भी यूज कर लेंगे. सो द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 6 × 3. ठीक है, सो दिस विल बी वन टर्म हियर. 6 3 = 21, करेक्ट. तो ये ब्रैकेट के अंदर है, सो आई विल राइट इट एज वन टर्म. सो माय फर्स्ट टर्म विल बी 5 एंड माय सेकंड टर्म विल बी 6 × 3. द थर्ड वन इज 4 + 15 - 9. तो पॉजिटिव साइन लगा दूंगी मैं, +9, राइट. तो इट विल बी 4 + 15 + -9. तो हमारी कितनी हो गई, 3 टर्म्स हो गए इसमें, 4 15 एंड -9 है. द नेक्स्ट पार्ट सेज 23 - 2 × 4 + 16. अब क्या है, 2 × 4 है, तो मैं उसको क्या ले लूंगी, ब्रैकेट में ले लूंगी और एक पॉजिटिव साइन लगा दूंगी. सो 23 फिर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू इट विल बी अ पॉजिटिव साइन. करेक्ट, पॉजिटिव साइन लगा दिया. उसके बाद क्या है, 2 × 14. सो आई विल राइट इट एज -2 × 14. इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे. सो इट विल बी -2 × 4 + 16. सो क्या क्या टर्म्स हुई, वन टर्म विल बी 23, वन टर्म विल बी -2 × 4 and the third term will be 16 here. Okay, the next one is 28 + 19 - 8. So first term will be 28, then 19 and then -8. तो इसमें एक गोल्डन रूल याद रखना, कोई भी टर्म जिसमें पॉजिटिव साइन नहीं है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, वो एक ही टर्म है. जैसे कि हमने एक्सप्रेशन 2 में करा है और एक्सप्रेशन 4 में करा है. तो स्टूडेंट्स, आपको टर्म तो समझ आ गई. अब हम देखते हैं टर्म्स का यूज करके हम एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट करते हैं. तो रूल क्या है, पहले हर टर्म को इवैल्यूएट करो इंडिविजुअली और फिर सबको एड अप कर दो. तो चलो देखते हैं. इफ आई टेक अ एग्जांपल, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा 30 + 5 × 4. तो हम इनको इंडिविजुअली इवैल्यूएट करेंगे. तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या हुई, इट इज 30, करेक्ट. और मेरी सेकेंड टर्म क्या होगी, इट इज 5 × 4. दिस इज माई सेकेंड टर्म. तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगी. 5 4 = 20. अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एड अप कर दूंगी. फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को मैंने एड अप कर दिया. सो आई गेट इट एज 30 + 20 है, दैट इज इक्वल्स टू 50. सो 50 इज माई आंसर फॉर दिस. तो आपने देखा मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे करा, फर्स्ट टर्म को इवैल्यूएट करा, फिर सेकेंड टर्म को इवैल्यूएट करा, देन एड अप कर दिया. एक और क्वेश्चन ट्राई करें कि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए. इट इज 5 × 3 + 2 + 7 × 8 + 3. ठीक है, अब ये बड़ा टर्म है तो हम एक एक करके टर्म सॉल्व करेंगे. तो माय फर्स्ट टर्म विल बी 5 × 3 + 2, करेक्ट, क्योंकि 5 के साथ ये मल्टीप्लाई में है. तो इट विल बी 5 3 + 2 इज, इसका भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे. 3 + 5 इज 3 + 2 इज 5. तो 5 5 इज 25. तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या निकल गई, 25. अब मेरी सेकेंड टर्म क्या होगी, 7 × 8, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है. तो 7 8 इज 56 here. And my third term is what? It is 3 here. तो अगर मैं इनका टोटल कर दूं, so I'll get it as 25 + 56 + 3. So my total answer will be 5 + 6 is 11. 11 + 3 is 14. So carry 1, right? So 5 6 7 and 8. So 84 will be my total answer after evaluating each term here. तो कितना इजी लग रहा है ना, टर्म्स का कंसेप्ट यूज करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अगर हम टर्म्स का ऑर्डर बदल देते हैं द एडिशन वाला, तो क्या आंसर भी बदलेगा? तो चलो देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, मधु है, उसके पास एक ड्रोन है। ओके, तो ड्रोन गोज फर्स्ट 6 मीटर अप, फिर वो नीचे आता है 4 मीटर, और फिर वो 2 मीटर फिर से ऊपर चले जाता है। तो हम इसको ऑर्डर देखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? याद है आपको, हमेशा पॉजिटिव साइन बीच में रहेगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट? +6 प्लस, अब वो नीचे आ रहा है, सो इट विल बी -4, और वो फिर ऊपर जा रहा है, सो +2। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 -4, सॉरी, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 + 2 इज 8, एंड 8 - 4 इज 4 मीटर। सो मेरा आंसर इसमें 4 मीटर्स आ गया है। तो चलो अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अगर हमने, ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर था जिसमें मेरे को 4 मीटर आंसर मिला है। अगर मैं पॉजिटिव, उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव को अगर हम चेंज कर दे तो क्या ऑर्डर सेम हो जाएगा? तो चलो स्वैप कर दिया है। -4 को मैं पहले ले आई हूँ, पहले वो नीचे गया। ओके, ड्रोन पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया, और फिर और ऊपर गया। तो इट विल बी -4 +6 एंड +2। करेक्ट, ऑर्डर इज सेम, लेकिन बस स्वैप कर दिया है। और अगर हम इसे चेक करें तो 6 + 2 इज अगेन 8, एंड 8 - 4 इज 4 मीटर। सो आई गॉट द आंसर एट 4 मीटर हेयर। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हमेशा सेम रहेगा, ऑर्डर डजंट मैटर हेयर। अब हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एन एग्जाम्पल। तो अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? अब क्या है, मेरे पास एक नंबर है दैट इज -7 +10 एंड -11। तो इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो हम इसके ऑर्डर्स हमेशा चेंज करेंगे और देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो और इन ऑर्डर 1, तो मैं ब्रैकेट क्या करूंगी? -7 +10 ब्रैकेट क्लोज प्लस -11 है। अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करूंगी, तो -7 + 10 विल गिव मी 3 प्लस -11, सो माय आंसर विल बी -8 है। अब मैं क्या करूंगी? इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगी, इसको थोड़ा सा स्वैप कर देती हूँ। स्वैप करके क्या होगा? 10 को आगे ले आई और 7 को पीछे ले आई। तो मैं, अगर मैं इसको स्वैप करूँ तो इट विल बी 10 प्लस -7 प्लस -11। तो आंसर क्या आएगा? 10 - 7 इज अगेन 3, एंड प्लस -11 इज अगेन 3 प्लस -11 इज -8 है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप, अगर हम इसी ऑर्डर को स्वैप कर देते हैं, -11 पहले ले आते हैं, फिर +10, फिर -8, और इसे सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी -1 प्लस -7। तो मेरा आंसर फिर से क्या आएगा? -8 आएगा। तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में स्वैप कर लो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये तो थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें ग्रुपिंग डजंट चेंज द सम। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यही एग्जांपल ले, -7 + 10 प्लस -11, तो ग्रुप किसका बनाया है? -7 और +10 का। तो उसे सॉल्व करेंगे और प्लस -11 करेंगे, सो आई विल गेट द आंसर एज -8 है। ओके, अब मैं ये सेकेंड ग्रुप कर लेती हूँ। अब जो ब्रैकेट है उसको मैं शिफ्ट आउट कर लेती हूँ, दैट इज -7। अब ये जो ब्रैकेट है ये 10 और -11 में शिफ्ट हो गया। अगर आप देखो तो इट इज -7 प्लस 10 -11। तो क्या आएगा? ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, सो इट विल बी -7 प्लस -1, सो आई विल गेट द आंसर एज -8 है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे ये -7 और प्लस -1 -8 कैसे हो गया है? तो चलो वो भी बता देती हूँ। जस्ट अ क्विक रिवीजन, इट इज -7 प्लस -1, राइट? तो -7 को तो मैं -7 लिखूंगी। अगर आपको याद होगा वीडियो 1 में हमने क्या करता? पॉजिटिव नेगेटिव इज ऑलवेज अ -1, so it will be a -1, ओके। और नेगेटिव नेगेटिव इज ऑलवेज अ +1। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो आप वीडियो 1 प्लीज, लिंक में है, आप उसे देखिए, ये और भी क्लियर हो जाएगा, वहां मैंने आपको ये सारी बता रखा है। तो नेगेटिव नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, करेक्ट। तो 7 + 1 इज 8, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है। तो व्हाट इज अ बिग नंबर हियर? 7 और 1, इट इज 7। तो उसके आगे क्या है? अ नेगेटिव साइन। तो मैं इसके आगे भी अ नेगेटिव साइन लगा लूंगी, सो माय आंसर इज -8 है। ओके, तो मैंने क्या करा इसमें? ऑर्डर चेंज कर दिया, ब्रैकेट्स क्या करे? बस शिफ्ट कर दिए। तो इट डजंट मैटर, अगर कोई भी ब्रैकेट शिफ्ट हो, योर आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। ओके, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। इफ इट इज a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। देखो, अगर आप देखो a + b का जो ब्रैकेट है वो b + c में शिफ्ट हो गया है, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आएगा दोनों का, इन द आइदर वेज। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना। वन इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है? टर्म्स किसी भी ऑर्डर में हो, ऐड करो, सम हमेशा सेम ही रहेगा। अगर हम टर्म 1 + टर्म 2 करें या टर्म 2 + टर्म 1 करें, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? टर्म्स किसी भी तरह के ग्रुप करो, सेम ही रहेगा, ब्रैकेट शिफ्ट कर लो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। तो चलो करते हैं क्विक रिकैप। तो पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, मतलब एक से ज्यादा तरीके से इवेल्युएट हो सकती है, इसलिए इसके लिए हमें रूल्स चाहिए। द सेकेंड वन वी रेड इट एज ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में क्या था?
अंदर ब्रैकेट्स के पहले सॉल्व करेंगे और फिर बाहर वाले टर्म्स। थर्ड वी डिड इज टर्म्स, तो हमेशा पॉजिटिव साइन से हम क्या करेंगे, टर्म्स को डिवाइड अप करेंगे, फिर सबट्रैक्शन को नेगेटिव एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे। द फोर्थ वी रेड वाज इवैल्यूएट, तो पहले हर टर्म को सॉल्व करो और फिर एड अप कर दो। फिर हमने पढ़ी थी टू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव एंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑर्डर चेंज करो और सम सेम होएगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ग्रुपिंग चेंज करो और सम सेम रहेगा। अगर ये सब समझ आ गया तो कमेंट में लिखो 2.2 क्लियर। तो दोस्तों आज आपने सेक्शन 2.2 एकदम सॉलिड तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब वीडियो 3 में हम मोर एक्सप्रेशन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स और फिगर आउट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना टू स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. See you in the next video. Next time, we'll learn more about expressions with real life examples. Don't forget to subscribe and turn on notifications.